वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा जो टेस्ट चल रहा है वो अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया है कि यहां से भारत को जीत के लिए एक मैजिक चाहिए। और वो मैजिक क्यों चाहिए, इस पे हम बात करेंगे कि जो ये हालत इंडिया की इस टेस्ट में हुई है ये क्यों हुई है। वो क्या गलतियां इंडिया से हुई है कि एक जीता जिताया मैच इंडिया उस हालत में पहुंच गया है कि सिर्फ यहां से 20% इंडिया के जीतने के चांस है। अब हम उस गलती के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट मैच इस हालात में पहुंचा कैसे। अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने इस मैच में जो सबसे बड़ी गलती की वो की अपनी चयन में। वो 11 जो क्रिकेटर इन्होंने चुने वो थोड़े से अनबैलेंस नजर आए। ना तो वो पूरे बैटर ही हमें दिखे और ना ही वो पूरे हमें बॉलर ही दिखे। इंडिया को अगर वोशी और जडेजा, देखो रन तो इन दोनों ने बनाए, बट सवाल ये है कि अगर आपको वोशी और जडेजा दोनों को खिलाना था तो आप इनको खिलाते, बट फिर आप करुण नायर या साई सुदर्शन में से एक को खिलाते और एक एक्स्ट्रा बॉलर अपने पास लेके चलते। बट इंडिया ने ट्रस्ट दिखाया सिर्फ 3 फास्ट बॉलरों पे, बाकी तो सब ऑलराउंडर है। अगर यहां पे अर्शदीप या कुलदीप यादव जो इफेक्ट डाल सकते थे वो वोशी या जडेजा नहीं, क्योंकि एक जब टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है तो दूसरी टीम पे उस चीज का फर्क पड़ता है। जैसे हमने उस टीम का फायदा उठाया इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड के पास क्रिस वॉक्स जो चोटिल हो गए थे तो वो अवेलेबल नहीं थे बॉलिंग करने के लिए। तो एक माइंड सेट होता है कि भाई इसको अटैक करेंगे ये घबराएगा, उसको अटैक करेंगे वो घबराएगा। उस टाइप से करते हैं जब बॉलर्स की कमी होती है। और जब बॉलर्स आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा हो तो फिर बैटर्स नहीं समझ पाते कि आप किसको लगाएंगे और किसके खिलाफ आप किसको यूज करने वाले हैं। तो जो ये चयन किया था इस चयन में ही गलतियां हो गई थी, और वो गलतियां हमें एक ऐसे मोड़ पे लेके आ गई हैं कि यहां से जीतना भारत के लिए एक चमत्कार होगा, एक मैजिक होगा। और वो मैजिक करना पड़ेगा इंडिया के बॉलर्स को, क्योंकि अब जो खेल खत्म हुआ है तो बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो पाया। तो अब पिच में नमी होगी, बॉल घूमेगी ऐसे। तो अगर सुबह ही पहले सेशन में ही इंडिया इंग्लैंड के 2 विकेट निकाल लेता है तो इंग्लैंड बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाएगा। और कुल 36 रन है। तो अगर ये अब इंग्लैंड अपना एक प्लान करेगा, जो प्लान वो हमेशा से करता है, तेज बैटिंग। आज भी उसने 300 से ज्यादा रन बना दिए। वो बहुत तेज बैटिंग करते हैं। उन्होंने एक अपना माइंड सेट बना लिया है कि भाई विकेट गिरते रहेंगे, हम मारते रहेंगे। और इससे एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि अगर आपने 50 बॉल खेल के 50-60 रन बना दिए और वहीं पे आप प्रेशर में आके 50-60 बॉलों में 10 रन बनाते हैं तो वो गैप हमें नजर आता है कि अगर अब वो गलती से अगर आउट भी हो गया बट वो 50-60 रन जोड़ के अपनी टीम के लिए आउट हुआ है। तो इनके ये माइंड सेट हो गए हैं कि विकेट्स गिरते रहे, आपको बल्ला चलाते रहना है। इससे क्या होता है कि जो विकेट गिरती है 20-50 रन की पार्टनरशिप इंग्लैंड की लग जाती है, वो भी फायदेमंद होती है। तेज रन बनाते हैं तो जल्दी गैप वो भर जाता है कि भाई विकेट्स कब गिरी थी 110 रन पे, अब कितने हैं 160 रन, ओवर कितने हुए 7। इस टाइप से उनकी पूरी प्लानिंग चलती है। क्योंकि जब भारत ने 374 रन का टारगेट इंग्लैंड को दिया था तो एक मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इसलिए कि चौथी पारी थी। चौथी पारी में टारगेट चेस करना, वो भी 400 के आसपास का, एक बहुत बड़ा टास्क रहा है टीमों के लिए। पिच बिल्कुल मुर्दाई होती है, दम बिल्कुल नहीं होता पिच में।
बिल्कुल दम निकल चुका होता है चौथे पांचवें दिन अगर मैच चला जाए तो पिच का बिल्कुल दम निकल चुका होता है, गेंद पता नहीं है किधर से किधर जा रही होती है, और वहां पे आप 450 का टारगेट चेस करते हैं, वो उस पिच पे जिसका रिकॉर्ड आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में रहा है कि 263 रन से ज्यादा यहां पे आज तक टारगेट चेस नहीं हुआ है। ये 150 साल की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को चेंज करने जा रहा है इंग्लैंड। किसके दम पे? अपने माइंडसेट के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, प्रेशर में नहीं आते। जैसे ही उनकी 70 रन पे 2 विकेट हुई थी तो एक भारत को एक आस नजर आई थी, हम सबको एक आस नजर आई थी कि यहां से धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू होंगी और इंग्लैंड मुश्किल में होंगी। बट रूट ने और हैरी बुर्क ने इतनी जबरदस्त और इतनी तेज पारी खेली कि 200 रन 195 रन के आसपास उन्होंने जोड़ दिए थे, 211 रन बॉल के आसपास पे दोनों ने शतक लगाया। हैरी बुर्क ने तो बहुत ही सेंसेशनल शतक लगाया है, बहुत याद किया जाएगा अगर यहां से इंग्लैंड जीतती है तो, क्योंकि जो शतक उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल एक नींव थी। वहां से इन्होंने बिल्डिंग शुरू की कि मैं इस टीम को जीत के इतने करीब लेके जाऊंगा कि यहां से इंडिया का मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, तेज और शतक लगाया। उसके सारे जो रूट ने भी एक अच्छी बैटिंग की, उन्होंने भी शतक लगाया। रूट की अगर हम बात करें तो वो तो आजकल रनों की फरारी पे सवार हैं, उनको रोक पाना रनों के मामले में फिलहाल मुश्किल है। बट जो पारी हैरी बुर्क ने खेली वो इंपैक्टफुल पारी थी इंग्लैंड के लिए। वो एक ऐसी पारी थी जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। वो एक ऐसी पारी थी जो इंग्लैंड को जीत के करीब लेके गई, इंग्लैंड के लिए फायदेमंद हुई। बहुत जबरदस्त पारी खेली। अब इंडिया अगर इस मैच में बना रहना चाहता है, अगर इस मैच को जीतना चाहता है तो यहां से बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा इंडिया के बॉलर्स को। सुबह आते ही 2-4 ओवरों में धड़ाधड़ विकेटें निकालें, ठीक है, प्रेशर में लाएं। एक विकेट अगर 2-3 ओवरों में निकाल दी तो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि यहां से टैल शुरू होगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी होगी वो ये है कि इनके इंग्लैंड के सिर्फ और सिर्फ 9 ही विकेट इंग्लैंड को भारत को डालने हैं, क्योंकि क्रिस वॉक्स बैटिंग करने नहीं आएंगे। तो ये भी इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको पूरे 10 विकेट नहीं गिरने, 6 विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट आपको लेने हैं और यहां से इंडिया एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है, इंग्लैंड को दिखा सकती है कि वो मैच पलटना जानते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।